बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, ऐसा डीजीपी सर कह रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश वाकई बन गया है आपके और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह से जो क्राइम ग्राफ हुआ करता था, लोग एक ज़माने में डरा करते थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश की हूँ सर, लेकिन अब बहुत बदल गया है। तो ये कैसे संभव हुआ है, कैसे किया है, कैसे बनाया है इसे इतना सुरक्षित? अपराध के प्रति शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसके लिए काफ़ी प्रयास बहुत सारे स्तर पे किए गए। एक तो सबसे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत रिक्रूटमेंट किया गया, भारी संख्या में रिक्रूटमेंट हुआ, योग्यता के आधार पे अधिकारियों की पोस्टिंग हुई और उन्हें फुल फ्रीडम दी गई कि कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया अगर पुलिस के ड्यूटी करने के समय उससे किसी तरीके से अगर उस पर अटैक करता है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो अधिकार हमारे पास प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस रिटेलिएट भी करती है। हमारे आमने सामने के ऑपरेशंस भी हुए, हमारे अधिकारी जवान हमारे शहीद भी हुए और जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपराधियों से लोहा लिया। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश 10 डकैतों के सारे गैंग हमारे समाप्त हो चुके हैं। मुख्य माफिया भी हमने सभी लोगों को या तो सज़ा हो गई या लोग जेल में हैं और अभूतपूर्व ऑपरेशन कन्विक्शन पिछले 13 महीने में लगभग 70,000 लोगों को सज़ा हमने दिलाई, जिसमें से 48 मृत्युदंड की सज़ाएं हैं। ये ऐसी इतने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, वो बहुत ही अनुकरणीय हैं और मैं अपने सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ को बधाई देता हूं और मुझे ऐसे फोर्स को लीड करने का गौरव है। और उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत सिविल पुलिस बल है। सर, मैंने संभल और बहराइच का जिक्र किया। संभल में जो कुछ हुआ बड़ा अचानक था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। बहराइच में जो कुछ हुआ वो भी बिल्कुल अचानक था, लेकिन वहाँ पर जाकर आप लोगों ने खुद देखा व्यवस्थाओं को, वहाँ पे निर्देश दिए गए कि किस तरह से ऐसे कदम उठाएं कि माहौल ना बिगड़े, एक बार फिर से वहाँ पर कोई हालात ख़राब ना हो। संभल में अभी भी हम देख रहे हैं खुदाई का काम चल रहा है, तो इस बीच सामंजस्य बैठाना, लोगों को समझाना, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात करना, लोगों से जाकर घर घर बातचीत करना, समझाना, वो कैसे किया आप लोगों ने? क्या वो कोई चुनौती था या वो सामान्य तरीके से हो गई चीज़ें? क्योंकि बहुत अलग तस्वीर निकल कर संभल से आई साहब ने। हमारा किसी भी गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि समस्या का समाधान वार्ता से करें। जो भी समस्याएं आती हैं हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। अगर कहीं कोई हिंसा पे उतारू है तो उस पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं और ये सभी केसेस में हुए हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी हिंसा नहीं होने दी गई है। अगर कहीं घटना हुई है तो उस पर बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहीं मौके पे जाके करते हैं और चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। और ऐसे लोग जो कि शांति व्यवस्था भंग करने में लगे रहते हैं उन पे हम कठोर कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है और उनको पूरा फ्रीडम है कि कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है अमल में लाई जाए। जो बड़ी बात कही है डीजीपी साहब ने कि पूरा फ्रीडम है कि कार्रवाई की जाए और कार्रवाई वैसे की भी जाती है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी एक तस्वीर हम रिपब्लिक भारत पर कई दिखाते हैं, वो तस्वीरें ऐसी होती है कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो खुद चल चल के पुलिस थाने पहुँच रहे हैं। खौफ है सर? नहीं, खौफ की बात नहीं है, कानून का खौफ है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अगर कोई समाज में सही तरीके से रहना चाहता है तो उसका स्वागत है और पुलिस अपने तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करती जो कि उसको अधिकार प्रदत्त नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। एक सब समाज में एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करने की इजाज़त नहीं है और अगर लोग अपने तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि हमने 70,000 लोगों को सजाएं दिलवाई कोर्ट के थ्रू, तो ये तो समाज में एक्सेप्टेड नॉर्म है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
उसी से पीड़ित को न्याय मिलता है। तो हमारा जो ऑपरेशनल कार्रवाई को लोग ज़्यादा बताते हैं और जबकि जो सज़ा दिलाने की प्रक्रिया है उसको लोग कम दिखाते हैं जी। तो ये मैं कहूँगा कि आप पुलिस के द्वारा जो समाज के हर एक व्यक्ति के साथ या जो पीड़ित के साथ न्यायपालिका के थ्रू दिलाया जा रहा है उसको भी हाईलाइट करें। 70,000 लोगों की पिछले 13 महीने में सज़ा दिलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप कहीं अन्य राज्यों से देखें तो आप इसकी अगर तुलना करें तो आपको पता चलेगी कि इतने हो सकता है कुछ जगह 5 साल में इतनी सज़ा ना हो। सर आप लोग के आपका काम है व्यवस्था बनाना, आपका काम है सुरक्षा प्रदान करना, वो आप बखूबी कर रहे हैं। मैं चाहती नहीं थी क्योंकि पॉलिटिकल बात आपसे करूं कम से कम, लेकिन सर जब आप लोग काम करते हैं तो पॉलिटिकल बात अपने आप ही आ जाती है, फिर सवाल खड़े करने लगते हैं। सुल्तानपुर में एक मामला हुआ, डकैती का मामला सामने आया, जाति से उसको जोड़ दिया गया, संभल को अलग तरीके से जोड़ा गया, बहराइच को अलग तरीके से जोड़ा गया, पीलीभीत में एक्शन हुआ उसको अलग तरीके से, मतलब हर चीज़ पे सवाल खड़े करना। एनकाउंटर होते हैं तो कहते हैं कि एनकाउंटर ही क्यों होते हैं, क्या कोई तरीका नहीं है समझाने का अपराधियों को? इससे क्या डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं या फिर और बल मिलता है काम करने के लिए? देखिए राजनीतिक चीज़ों पे तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, वो हम लोगों ने स्वयं पत्रकार वार्ता करके सभी चीज़ें दिखाएं कि कौन से व्यक्ति ने क्या किया है। और इतने लोग जो पकड़े गए सबके पास से चोरी और डकैती के माल बरामद हुए। आप पीलीभीत में घटना हुई, उनके पास से AK-47 राइफलें बरामद हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो मैं कहता हूं कि किसी में कोई भी सरकार हो, पुलिस तो यही रहेगी। तो आपको व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए और जिस तरीके से ये अगर इस तरह की जो कार्रवाई होती है ना, इससे जो कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं या जो गैलेंट एक्शन होता है उसको लोग डिमीन करते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का वंदन करना चाहिए जहाँ पे खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाके और सामने से मुठभेड़ करें और जो लोग इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो खुद अगर जाके कभी ऐसे टीम के साथ खड़े भी नहीं हो सकते वो। तो मैं तो यही बताता हूँ कि जो हमारे कार्य हैं वही खुद दिखा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स दिखाते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि एक डेमोक्रेसी है, इसमें आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप अपना एक व्यू दे सकते हैं, इससे सुधार भी होता है और हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम भी करते हैं, लेकिन हमारे गैलेंट एक्शन को रिडिक्यूल न किया जाए, मैं सबसे अपील करूँगा।